मौर्य साम्राज्य, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। इसने कैसे घनानंद की हत्या कर दी। क्या करता है ये? घनानंद की हत्या कर देता है, नंदवंश खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये उसकी बेटी दुर्धरा के साथ विवाह भी रचा देता है। ये पेपर में नहीं पूछा जाता है कि घनानंद की बेटी के साथ कौन विवाह रचा, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करता है तो उसी हत्या की कोशिश के समय, प्रयास करते समय दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य प्रेम संबंध बन जाता है, जिसके बाद वो इससे शादी भी कर लेते हैं। ठीक, इसमें लिखना मौर्य वंश कब से कब तक रहा? 323 ईसा पूर्व से 385 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट लेना, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अभी कल 3 पुस्तकें लिखवाई थी ना, उसमें मेगास्थनीज भी था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, इसके बारे में बताते हैं। सिकंदर आया था ना, अलेक्जेंडर, उसके सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। इसका जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज। समझिए। अगला पॉइंट लिखना, मेगास्थनीज की किताब इंडिका की, मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, मेगास्थनीज की किताब इंडिका भी प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन से संबंधित है। एक और कल किताब लिखवाई थी चंद्रगुप्त उसकी चाणक्य की अर्थशास्त्र, वो भी किससे संबंधित थी? प्रशासन से। और जो मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, ये भी किससे संबंधित है? प्रशासन से। अगला पॉइंट लेना, वर्ष 305 ईसा पूर्व में, वर्ष 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, वर्ष 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक समझौता होता है। एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे देता है। उपहार में दे देता है और सेल्यूकस निकेटर की बेटी उपहार में हाथी दे दिए। अब बदले में भी तो कुछ मिलेगा, उपहार में दे देता है और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह रचाता है। क्या नाम है?
अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया। श्रवणबेलगोला वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक। श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। हो गया। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म को स्वीकार किया और संलेखना रीति रिवाज से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना रीति रिवाज से अपने प्राण त्याग दिए। जब जैन धर्म पढ़ाया था तो ये संलेखना संधारा क्या होती है बताया। अपने आप को खत्म कर लेना, इच्छा मृत्यु। जो जैन धर्म स्वीकार किया, जब परेशान हो गया चंद्रगुप्त मौर्य उसने क्या किया? जैन धर्म स्वीकार किया। संलेखना मतलब मृत्यु के कुछ समय पूर्व इसने खाना त्याग दिया, पीना त्याग दिया, केवल वायु के भरोसे जिंदा रहा तो कब तक रहेगा। संलेखना रीति रिवाज होती है इच्छा मृत्यु कि अब हम और नहीं जीना चाहते। कारण क्या था? अफसाने मुरादी को इसने जब घनानंद से हत्याया था मगध को, तो उसमें क्षेत्र था यूपी और बिहार लिखवाया था। लेकिन हुआ क्या? ये 323 ईसा पूर्व से 298 तक तो रहा। 4-6 साल में इसका शासन अच्छे से चला। फिर पड़ गया इसके समय में अकाल। अकाल का मतलब होता है बरसात ना होना। बरसात नहीं हुई तो लोग गाली देने लगे। अब जब बरसात नहीं हो रही है तो जितना इसके पास खजाना था इसने बाहर से अनाज वगैरह मंगवाया, जनता में बंटवाया। जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर ये परेशान हो गया, पानी यानी गिर नहीं रहा, तो ये यहाँ से छोड़ के और श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला जाता है। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार अगला शासक बनता है, तो हेडिंग डालना बिंदुसार। वो बिंबिसार अलग है, आर्यक वंश का वो अलग है, वो बिंबिसार है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार है। आपने आर्यक वंश में पढ़ा ना बिंबिसार, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। लिखना बिंदुसार के बारे में समय काल लिखना 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक हो गया। इसमें लिखना ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और इसके द्वारा एक क्षेत्र को छोड़कर पूरे प्रायद्वीपीय भारत को जीता गया।
प्रायद्वीप को जीता गया। इसने क्या किया बिंदुसार ने, भाई जब चंद्रगुप्त मौर्य आया मगध साम्राज्य में तो यूपी और बिहार तक ही सीमित रहा। हाँ, एक दो राज्यों पर इसने भी अधिकार किया, लेकिन जब इसका बेटा आया तो इसने क्या किया, केवल एक क्षेत्र को छोड़कर, प्रायद्वीपीय भारत के एक क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है जो स्थान तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम उपमहाद्वीप या तीन ओर से पानी से घिरा है तो उपमहाद्वीप कहलाता है। इसने केवल उड़ीसा को छोड़कर बाकी पूरा भारत और उसी के समय का पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह को भी जीता था। केवल किसे छोड़ दिया, उड़ीसा। उस समय उड़ीसा को किसके नाम से जाना जाता था, कलिंग। पहले उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। तो इसने कलिंग को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसमें लिखना उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, केवल कलिंग राज्य को छोड़कर। बिंदुसार के द्वारा आजीविका नामक पंथ भी चलाया गया था। बिंदुसार के द्वारा आजीविका नामक पंथ, बिंदुसार ने कौन सा पंथ चलाया, आजीविका पंथ। इसने आजीविका पंथ चलाया। अगला पॉइंट लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों का संबंध जैन धर्म से रहा। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों का संबंध जैन धर्म से रहा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी इसी का बेटा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी इसी का बेटा कौन का, द महान अशोका, ग्रेट अशोक, इसी का बेटा अशोक हुआ, इसी का बेटा अशोक हुआ। हेडिंग डालना महान अशोक या फिर ग्रेट अशोका। इंग्लिश में लिखना हो तो ग्रेट अशोका, नहीं तो हिंदी में लिखना महान अशोक। ये महान क्यों हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। समय काल लिखना 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इसमें लिखना जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना। जन्म स्थान कहाँ होता है, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना में है। जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना। माता का नाम सुभद्रांगी,
सुभद्रांगी, सुभद्रांगी माता का नाम सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार, राज्य अभिषेक 268 ईसा पूर्व में। राज्य अभिषेक कब होता है इसका? 268 ईसा पूर्व में होता। हो गया। इसमें लिखना अशोक की पत्नियां, नीचे अशोक की पत्नियां। अब इसने किस किस के साथ विवाह रचाया, मेन कौन थी? पहले लिखना देवी, पहली का नाम था देवी। दूसरा लिखना रानी पद्मावती, वो पद्मावती अलग है जो चित्तौड़गढ़ वाली थी। ठीक, ये तो 1500 साल पहले की रानी पद्मावती है। देवी पद्मावती, तिस्या रक्षा, तीसरी है तिस्या रक्षा, तिस्या रक्षा, और चौथी है कौराबागी, कौराबागी। तिस्या रक्षा कौराबागी हो गया। देखना सिंहासन के ऊपर बैठने से पहले, सिंहासन के ऊपर बैठने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। भाई इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। इसका पुत्र होता है, इसके तो बहुत सारे पुत्र थे। इतिहास में 101 पुत्रों का उल्लेख है, जिसमें से कितनों को मार देता है? 99 को। केवल अपने छोटे भाई विटासोका को जीवित छोड़ता है। इसका नाम अशोक, इसके छोटे भाई का नाम विटासोका, जिसमें लिखना 99 भाइयों की हत्या कर देता है, सिर्फ अपने छोटे भाई विटासोका को जीवित रखता है। ये लड़ाई हुई क्यों थी, हत्या क्यों हुई थी? इतना बड़ा साम्राज्य पाने के लिए। एक शाहरुख खान की मूवी है अशोक के नाम से, आज जाके देखना। ये नहीं है कि पूरी मूवी देखने लग जाओ। अशोक मूवी का नाम, और हीरो कौन है? शाहरुख खान। उसमें बताया गया है कि अपने भाइयों की हत्या कैसे करता है, और दूसरे जो 99 भाई थे वो इसे कैसे मारना चाहते थे, लेकिन इसने उनकी हत्या कैसे कर। हो गया। अगला पॉइंट लिखना विटासोका को मोगली पुत्र तिस्सा के नाम से जाना गया। जब हमने बौद्ध परिषदें पढ़ी थी, तीसरी परिषद पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था? अध्यक्ष और आयोजनकर्ता। उसमें लिखा था मोगली पुत्र तिस्सा। ये वही मोगली पुत्र तिस्सा है, जिसका दूसरा नाम विटासोका है, अशोक का छोटा भाई है। हो गया। मोगली पुत्र तिस्सा के नाम से भी जाना गया। लिखना अशोक के द्वारा पूरा भारतीय महाद्वीप, अभी तक क्या किया था बिंदुसार ने? उप महाद्वीप को जीता था, जीता ना उप महाद्वीप था। अब इसका पुत्र और ज्यादा भयंकर है, उसने क्या किया? पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ये जीत लेता है। इसमें लिखना अशोक के द्वारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जीता गया, सिर्फ भारत के दक्षिणतम भाग को छोड़कर। सिर्फ भारत के दक्षिणतम भाग को, जो यहाँ का भाग है दक्षिणतम, इस भाग को
छोड़कर बाकी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इसने जीत लिया। अब लिखना है इसी में भारतीय उपमहाद्वीप। क्षेत्र कौन कौन सा था वो तो हमें पता चलना चाहिए कि इसने क्या क्या जीता है। इसमें लिखना भारतीय उपमहाद्वीप। पहला पॉइंट लिखना भूटान, सामने उसकी राजधानी लिखना थिम्पू। भूटान जीता इसने थिम्पू। भूटान इसकी राजधानी का नाम है थिम्पू। थिम्पू। दूसरा लिखना बांग्लादेश। बांग्लादेश की है राजधानी ढाका। क्या है? ढाका। तीसरा देश लिखना पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसमें लिखना चौथा नेपाल, राजधानी काठमांडू। राजधानी काठमांडू। अगला लिखना श्रीलंका। श्रीलंका इसकी राजधानी लिखना कोलंबो। वैसे तो 3 राजधानियां श्री जयवर्धनम कोट्टे है, लेकिन क्या लिखना है? कोलंबो। छठवां लिखना भारत तो नई दिल्ली। और सातवां लिखना मालदीव। मालदीव जिसकी राजधानी है माले। इतने देशों पर इसने कब्जा कर लिया। समझ रहे? केवल दक्षिणतम भाग को छोड़। इसके आगे करेंगे लोग कल। एक लाइन और ले लो। 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। जो इनके पिताजी ना जीत पाए वो किसने जीता? अशोक ने। हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है। 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ इसके बारे में आप कितनी जानकारी कल लाते हैं। YouTube पे भी जो बच्चे देखते हैं तो कमेंट में अपनी जो जानकारी है आपको पता वो आप इस पे भेज सकते हैं कमेंट करके। अगर आप ये जानकारी भेजते हैं, साझा करते हैं तो आपका भी इसमें नाम लिया जाएगा कि हाँ इन बच्चों ने कमेंट में ये भेजा है। जहाँ आपकी नोट लिखी है उसी के बगल में एक बॉक्स बनाना, इसमें आप अपनी जानकारी लिखना। कल हम इसी के बगल में दूसरे बॉक्स में हम आप उसकी जानकारी लिखवाएंगे। ठीक? निकालो MP GK। MP GK में इंदौर संभाग था। 8 जिले थे। धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, एक इंदौर, ऐसे 8 जिले थे जो हमने पूरे कवर कर लिए। संभाग डालिए सागर। सागर संभाग। अब अपने जिले के बारे में पढ़ लें। अभी तो बड़ा जिला संभाग पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपने जिले के बारे में। कल क्या दिया था हमने? कुछ जिला दिया था ना, इंदौर की 4-5 पॉइंट रह गए थे, लिख लिए थे? लिखे थे? नहीं लिखे? आज लिख लेना थोड़ी जगह इसको। मैंने कहा था कि क्लास खत्म हो रही है तो लिख लेना। 4-5 पॉइंट ही है। क्रिकेटर लिखी गई थी, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो लिखने हैं। अभी 16 तारीख को आबकारी का पेपर था जिसमें 3 क्वेश्चन सीधे इंदौर से पूछे गए
द्रविड़, देखो आया था ना कल इंदौर में, राहुल द्रविड़, संध्या अग्रवाल और मुस्ताक अली, ये 3 क्वेश्चन इंदौर से थे। संस्कृत विश्वविद्यालय और कृष्ण बलराम ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, ये 2 क्वेश्चन उज्जैन से थे। 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आए। अब आपने जब अगर क्रिकेटर याद होंगे तो सीधा सीधा आंसर टिक कर दो। इसीलिए व्यक्तित्व क्रिकेटर जो महत्वपूर्ण है वही लिखवा, ठीक। और जिस दिन आंसर की आ जाएगी तो आपको दिखा देंगे कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, हम बातें तो नहीं बना रहे, ठीक। लिखो छतरपुर जिला, संभाग सर्वे डाल लेना ऊपर, जिला लिखना छतरपुर। इसका क्षेत्रफल 8687, छतरपुर क्षेत्रफल है इसका 8687 वर्ग किलोमीटर। ये अपनी जानकारी है, बाकी किसी जिले का क्षेत्रफल नहीं पूछता है, अपन छतरपुर से हैं इसलिए सामान्य जानकारी में ये लिखना है कि अपने जिले का क्षेत्रफल कितना है। अगला पॉइंट लिखना, तहसीलें 11, विकास खंड 8, तहसीलें 11 हैं, विकास खंड 8 हैं, विधानसभा सीटें 6 हैं, विधानसभा सीट 6 हो गया। लिखना छतरपुर के प्रमुख मंदिर, छतरपुर के प्रमुख मंदिर, छतरपुर के प्रमुख मंदिर। पहला लिखना शनि मंदिर, शनि मंदिर ये मऊसानिया में स्थित है, पेपर में पूछा गया है। शनि मंदिर मऊसानिया बन जाएगा, लिखते मऊसानिया। अगला मंदिर लिखिए, अगला मंदिर है धनुषधारी मंदिर, धनुषधारी मंदिर ये अलीपुरा में है। जैसे ही आप 4 लाइन से जाएंगे नौगांव निकलेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, अलीपुरा आता है, जहाँ का ये धनुषधारी मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। अगला मंदिर लिखना राम जानकी मंदिर बिजावर, राम जानकी मंदिर बिजावर। अगला मंदिर द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर। पीताम्बरा मंदिर कहाँ है छतरपुर में, पता है? सटाई रोड पे है ना पीताम्बरा मंदिर, गया है कोई? पीताम्बरा मंदिर द्वितीय पीताम्बरा पीठ क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो पहली मुख्य पीठ है वो कहाँ है, दतिया में स्थित है पीताम्बरा मंदिर, तो ये द्वितीय पीताम्बरा पीठ। अगला मंदिर लिखना पुरानी जैन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पुराने जैन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर महादेव, मतंगेश्वर महादेव, चतुर्भुज, 64 योगिनी, जगदम्बा माता मंदिर, दूल्हा देव, जगदम्बा माता मंदिर, दूल्हा देव, बावन मंदिर एवं जवारी मंदिर आदि।
बावन मंदिर एवं जवारी मंदिर आदि। हो गया। अब इनकी थोड़ी सी लोकेशन जान लो, कौन सा मंदिर कहाँ है। एक कहलाता वेस्टर्न पश्चिमी समूह, एक कहलाता ईस्टर्न, एक कहलाता सदर्न या फिर दक्षिण समूह मंदिर। तो पहले के जो लिखे हैं कौन कौन सा लिखा है, देखो पुराने जैन मंदिर ये कहाँ आएंगे, शिशु मंदिर स्कूल के पीछे जैन मंदिर है, ठीक, वो कहाँ आएंगे, सदर्न। अब पश्चिमी समूह में, तो पश्चिमी समूह में देखिए लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर गए हो दर्शन करने, उसी के बगल से जाली लगी है, बगल में वो मंदिर है, वो लक्ष्मण मंदिर है, ठीक। उसके बाद लिखा है कंदारिया महादेव मंदिर। जब अंदर जाओगे वेस्टर्न ग्रुप में तो कंदारिया महादेव मंदिर, अब जैसे तालाब की बगल से जाते हैं ऐसे, तो पहले कौन मिलेगा, कंदारिया। उसके बगल से जगदम्बा माता मंदिर, अभी नवदुर्गा में ये वाला मंदिर फ्री रहा दर्शन करने। इसके बाद चित्रगुप्त मंदिर मिलता है, ये लाइन से मिलते हैं तीनों मंदिर। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर यही जैन धर्म का है। चित्रगुप्त मंदिर बता ही दिया है। मतंगेश्वर आपको पता है ये पश्चिम समूह में नहीं आता, केवल एक मंदिर ही ऐसा है जहाँ आज भी पूजा आरती अर्चना होती है ना, बाकी इन मंदिरों में तो नहीं होती। नवदुर्गा में बस माता ढालने चले जाओ, बाकी कहीं पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा खंडित है, और अपने हिंदू धर्म में थोड़ा सा भी अगर खंडित है तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। अब भगवान की पूजा तो ठीक है, अगर कोई राजा की छोटी सी उंगली भी कट गई राजकुमार की, तो कभी जीवन में राजा नहीं बन पाया। ये तो भगवान की पिंडी है, अगर ये खंडित हो गई तो उनकी कभी पूजा नहीं होती। इसके बाद कौन सा मंदिर लिखा है, जगदम्बा देवी लिखा है, दूल्हा माता का मंदिर कहलाता है, दूल्हा देव शिशु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर जटकरा में है, तलैया की आगे चतुर्भुज मंदिर है, जिसमें कृष्ण, विष्णु और शंकर जी की एक ही प्रतिमा है। इसकी कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की एक प्रतिमा है। सुबह जब शाम के समय जाओगे 5 साढ़े 5 के बाद, तो जैसे ही छाया ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो तीनों लोगों के आपको दर्शन होंगे। कभी घूम भी आया करो मंदिर। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, जहाँ से वेस्टर्न जाते ना, अभी गए हो, जहाँ से वेस्टर्न के लिए रास्ता है सीधे चले जाओ तो यहाँ 64 योगी मंदिर है। 64 छोटी छोटी मणियाँ हैं, 4-5 जिलों में पाई गई है मध्य प्रदेश की, जैसे खरगोन खंडवा में पाई गई है, जबलपुर में 64 योगिनी पाई गई है, खजुराहो में। लेकिन अब ये सब मूर्तियाँ कहाँ चली गई हैं, जबलपुर की 64 योगिनी मंदिर में पहुँच गई हैं। पूजा अभी भी होती है, जैसे नवदुर्गा में पूजा होती है, तो अभी भी यहाँ पूजा होती है। बाकी जगदम्बा हो गया, दूल्हा देव हो गया, बावन जवारी बस्ती चौराहे से जाओगे या फिर यहीं तालाब के सामने देखते हैं 2 मंदिर, एक बावन है एक जवारी है, ठीक। अगर ना छतरपुर में मेला, दीपावली के टाइम पर मेला लगता है, ये कई बार MP PSC और MP पुलिस कांस्टेबल आबकारी जैसे पेपरों में पूछा गया है। छतरपुर में मेला देखना है, जल विहार मेला। कौन सा मेला, जल विहार, जो नगर पालिका में लगता है ना, डाकखाने पे गए हो कभी देखने रात में, वही मेला है जल विहार। MP PSC में भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश व्यापम की जितनी परीक्षा है कभी ना कभी ये मेला पूछा गया है। दूसरा लिखना है चरण पादुका मेला
सिंगापुर। डोमरा तरफ गए हो कभी? लवकुश नगर तरफ। तो ये सिंगापुर जो मेला लगता है, जो चरण पादुका मेला लगता है, ये सिंगापुर में लगता है। तीसरा लिखना राम जानकी मेला, ये बिजावर में लगता है, बिजावर में। नहरें लिखना बरियारपुर नहर और रणधुआ नहर। बरियारपुर नहर, बरियारपुर नहर और रणधुआ नहर, रणधुआ नहर हो गया। बांध में लिखना, बांध कौन कौन से हैं छतरपुर? बूढ़ा बांध, बूढ़ा बांध, रणधुआ बांध, बूढ़ा बांध, रणधुआ बांध, कुटनी बांध आदि। अरे है तो कई सारे जो पेपर में आते हैं वो लिखने हैं। अब जैसे कहने लगे खंडवा में कुटनी के लिए लिखा है, ऐसे बहुत सारे बांध। अब जैसे नहर दो हैं, बरियारपुर और रणधुआ, तो ये पेपरों में पूछे जाते हैं। लेकिन पर्यटक स्थल, छतरपुर में पर्यटक स्थल मतलब घूमने के लिए क्या क्या है? मंदिर को लिख दिए दर्शन के लिए, अब घूमने के लिए देखो इसमें लिखना खजुराहो के मंदिर, भीमकुंड, खजुराहो के मंदिर, भीमकुंड, खजुराहो के मंदिर, भीमकुंड, जटाशंकर, धोबेला, जटाशंकर, धोबेला, रने फॉल, रने फॉल, चरण पादुका, रने फॉल, चरण पादुका एवं रणधुआ बांध, एवं रणधुआ बांध। जो आप घोड़न का बांध कह रहे हैं उसे दोधन का बांध कहते हैं। घोड़न गांव का नाम है, लेकिन दोधन बांध कह रहा है। इसमें लिख रहा एक दो पॉइंट और, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम जानते हैं कहाँ है? खजुराहो में, चंदेला चौराहे पर जहाँ आज गए थे रनिंग करने, वहीं है शिल्प ग्राम। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर जिले के खजुराहो में 2001 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर जिले के खजुराहो में 2001 में स्थापित किया गया। छतरपुर का प्राचीन नाम जेजा भुक्ति था। क्या नाम था? जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना छतरपुर के नौगांव में, छतरपुर के नौगांव में सवाई सिंह की समाधि स्थित है। किसकी समाधि? सवाई सिंह की समाधि स्थित है। अगला पॉइंट लिखना छतरपुर के धोबेला में महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। छतरपुर के धोबेला में महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। हो गया। धोबेला में ही मस्तानी महल एवं कमला रानी की समाधि स्थित है।
कमला रानी की समाधि स्थित है। एक मूवी आई थी बाजी राव, जिसमें ये कौन थी, मस्तानी थी ना, ठीक। ये बड़ी मस्तानी है, इसकी समाधि कहाँ है, इसके आगे करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। कल संडे है, टेस्ट अगर सर आ जाएंगे तो कल टेस्ट भी हो जाएगा, नहीं तो कल साइंस की क्लास है।